रुणवाल ग्रुप के कंपनीज किस तरह से आपकी बेइज्जती करती है, आपके ही पैसे लेके, आपके भरोसे लेके, आपको बेसिकली बाटली में उतार के आपकी बेइज्जती भी करती है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो किस तरह से झूठ बोलते हैं और आपको बेइज्जत करते हैं उनके अलॉटमेंट लेटर में। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आप साइन करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होता है कि हमने अलॉटमेंट किया नहीं है अभी तक, और जब हम अलॉट करेंगे तब हम आपको अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे। तो आप उस उम्मीद में रहते हो कि बिल्डर मुझे कब मेरा फ्लैट अलॉट करेगा। जिस फ्लैट को का नाम मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है, जिस फ्लैट को मैंने चुना है, अब आप किस हिसाब से चुनते हो भाई वो भी छोड़ दो, क्योंकि सेल्स ऑफिस वाले आपको चटनी लगा के जाते हैं और आपको लगता है कि आपने चुना है। आप कुछ चुनते नहीं हो, वो आपको चिपकाते हैं। खैर वो जैसा भी हो, लेकिन आप टोकन देके बैठते हो, बुकिंग अमाउंट देके बैठते हो और आपको लगता है कि किस दिन मेरा अलॉटमेंट लेटर आएगा और मेरी भाग्य की रेखा खुल जाएगी वगैरह वगैरह। और फिर उनका अलॉटमेंट लेटर आता है और आपको वो अलॉटमेंट लेटर साइन करना होता है, वो अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करना होता है। तो आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि ये मेरा अलॉटमेंट लेटर जो है, मैंने ये फ्लैट एक्सेप्ट किया है, सही है, आप वो फ्लैट एक्सेप्ट कर रहे हो। अलॉटमेंट लेटर के माध्यम से क्या वो आपको वो फ्लैट अलॉट कर रहे हैं? जवाब है नहीं। बड़ी खूबी से शब्दों को घुमाकर उन्होंने ऐसे कह दिया कि भाई साहब, इसका नाम भले ही अलॉटमेंट लेटर है, लेकिन फिर भी हम अलॉट नहीं कर रहे हैं। सुनना चाहोगे? मैं आपको समझाता हूं। पहले पैराग्राफ में वो कहते हैं, वी थैंक यू फॉर योर कीन इंटरेस्ट टू परचेज फ्लैट नंबर सो एंड सो ऑन सो एंड सो फ्लोर एड मेजरिंग अप्रोक्सीमेटली दिस मच कारपेट एरिया वगैरह वगैरह, इन सो एंड सो टावर, सो एंड सो बिल्डिंग, सो एंड सो प्रोजेक्ट। उन्होंने ये लिखा कि आप हमारा फ्लैट चाहते हो इन सो एंड सो प्रोजेक्ट, सो एंड सो फ्लैट नंबर वगैरह वगैरह। आपने हमारे फ्लैट में इंटरेस्ट बताया, ये वाले फ्लैट में इंटरेस्ट बताया, धन्यवाद। पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो आपको अलॉटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं। परसुएंट टू योर रिक्वेस्ट, आपने हमसे रिक्वेस्ट किया, वी हियर बाय इन्फॉर्म यू, हम आपको सूचित करते हैं, दैट वी आर अग्रीएबल टू रिजर्व द सेड फ्लैट फॉर यू। शब्दों को समझो, हमें मंजूर है कि हम आपको वो फ्लैट रिजर्व करें। वो फिर भी नहीं कह रहे हैं कि हमने वो फ्लैट आपके नाम पे रिजर्व किया। और उसके बाद वो कहते हैं किंतु परंतु, किंतु परंतु। अगर साफ शब्दों में कहना था ना, वो कह सकते थे, डियर सर, आपने इतना हमें टोकन अमाउंट दिया है, इतना हमने हमें बुकिंग अमाउंट दिया ऑन सच एंड सच अ डेट, और आपने सो एंड सो फ्लैट चुना है, धन्यवाद। हम आपको सो एंड सो फ्लैट नंबर हम आपको अलॉट कर रहे हैं, धन्यवाद, योर सिंसियरली वगैरह वगैरह, खत्म। ये होता है सीधा अलॉटमेंट लेटर। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया है। ये देखिए कैसे आपको लपेट रहे हैं शब्दों के जाल में। वी हियर बाय इन्फॉर्म यू, हम आपको सूचित करते हैं यहां अब फिलहाल, दैट वी आर अग्रीएबल टू रिजर्व द फ्लैट फॉर यू, हमें मंजूर है, अगर सब्जेक्ट टू यू मेकिंग टाइमली पेमेंट एज पर पेमेंट शेड्यूल, मतलब आगे आप पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट करोगे तो हम आपको रिजर्व करेंगे। मतलब क्या उन्होंने ऐसे कहा कि हमने आज रिजर्व किया है? नहीं, पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से आप पेमेंट करोगे तो। अच्छा, अब इसके अलावा और भी किंतु परंतु हैं, ये खत्म नहीं हुए। एंड सब्जेक्ट टू द प्लान्स एज सैंक्शनड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। भाई साहब, आपके प्लान्स मंजूर नहीं है तो आप बेचने क्या निकले हो? आप बेचने क्या निकले हो अगर आपको पता नहीं है कि आपके प्लान्स मंजूर हो रहे हैं कि नहीं? बट सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड हियर इन। अब इस अलॉटमेंट लेटर में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मंजूर हैं तो हम आपको ये अलॉटमेंट करने के लिए अग्रीएबल हैं। अग्रीएबल
मतलब सोच सकते हैं, इतना सारा किंतु परंतु। अब ये किंतु परंतु खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ। सेम सेकेंड पैरा, दिस रिजर्वेशन इज सब्जेक्ट टू एनी चेंजेस एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल गए तो हमें पता नहीं भैया, तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है भाई। मतलब भाई साहब, आपकी जिम्मेदारी है क्या, पहले ये बताइए ना। आपने टोकन ले लिए, बुकिंग अमाउंट ले लिए, आप कहते हो नॉन रिफंडेबल है, आपको नहीं देंगे वगैरह वगैरह। अब मैं आता हूं, आपकी बेइज्जती कैसे हो रही है, भर के जम के बेइज्जती कैसे, सुनिए। यू हैव मेड द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम वी आर अग्रीएबल टू रिजर्व द फ्लैट। आपने ये सारे रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज कंपनी को दिए हैं। कब दिए हैं? आपने तो दिए नहीं है, आपने कुछ ऐसे वारंटीज दिए नहीं है। ओके, क्लियर फैक्ट मैं बताता हूं, कभी भी आपसे ऐसे रिप्रेजेंटेशंस और वारंटीज उन्होंने लिख के लिए नहीं है, लेकिन अब वो झूठ भी बोल रहे हैं और आपसे झूठ बुलवा रहे हैं। वो कह रहे हैं यू हैव मेड द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम वी आर एग्रीएबल टू रिजर्व द फ्लैट। आपकी वारंटी सुन के हम फ्लैट को रिजर्व करते हैं। अब देखिए कितना गंदा हद तक जाते हैं ये लोग। यू आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय एक्वायरिंग द सेड फ्लैट बाय अंडर एनी लॉ और अदरवाइज। आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है किसी कानून का, ऐसे आपने हमें कहा है। You have not been declared or adjudged to be insolvent, bankrupt, etc. or ordered to be wound up as the case may be. आपका दिवाला नहीं निकला है, ऐसे आपने हमें कहा है, और आपका ये मान के हम आपको ये फ्लैट रिजर्व करने के लिए मंजूर हो रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं। हुआ नहीं है, हो रहे हैं। आपका दिवाला निकला नहीं है, ऐसे आपने ऑलरेडी हमको कहा है। No receiver or liquidator or official assignee or any person is appointed in your case for your assets or properties. Again same thing. आपने किसी का चेक बाउंसिंग करके, गद्दारी करके आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ये रिसीवर का नोटिस आया है, ऐसे सब नहीं हुआ है। None of your assets and properties are attached and no notice of attachment has been received under any law, regulation or statute. आपका कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुआ है। You have not received any notice from any state or central government of India and abroad for your involvement in any money laundering or any illegal activity or declaring you to be proclaimed offender or no warrant is issued against you. आपके अगेंस्ट कोई वारंट नहीं है, आप कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं हो, देश विदेश में आपके पीछे कोई पुलिस नहीं पड़ी हुई है। ओके, 50 मुल्क के पुलिस आपके पीछे नहीं लगे हुए हैं, आपके सर पे 50,000 का इनाम नहीं है। ओके, कि आपका दिवाला नहीं निकला है, आप कहीं से भाग के नहीं आए हो, आपका कोई एसेट के पीछे पुलिस नहीं लगी हुई है, कलेक्टर का नोटिस नहीं निकला है, आपका कोई प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब आप खुद ने ऐसे कहा है, आपने ये सब बिल्डर को कहा है। कब कहा है? किसी को सपना भी नहीं आएगा कि ऐसे कोई बिल्डर को लेटर लिखेगा। अगर आपसे ऐसे वारंटी मांगेंगे ना तो आप उनको थप्पड़ मारोगे, जूते मारोगे आप। सेल्स ऑफिस में कोई आपसे ऐसे बात करेगा ना, आप चांटे मारोगे। वो सेल्स ऑफिस में नहीं बात करते हैं, सेल्स ऑफिस में मीठा बात करते हैं। आपसे टोकन ले लेते हैं, स्वाइप करवा लेते हैं, आपसे बुकिंग अमाउंट स्वाइप करवा 4-5 लाख आपसे ले लेते हैं। 4-5 लाख लेने के बाद आप ठीक से बाटली में उतर गए हो, पैक हो गए हो, उसके बाद वो आपकी बेइज्जती करने निकलते हैं अलॉटमेंट लेटर के द्वारा। ये ABCD में है, अभी मैं पहुंचा हूं F तक। अभी जी देखिए, you are not convicted of any offense involving moral turpitude or sentenced to imprisonment for any offense for period of not less than 6 months. अब 6 महीने की सजा किरकोल, यानी कोई भी छोटे मोटे गुनाह में भी 6 महीने की सजा सुनाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने कहा है कि मेरा 6 महीने का सजा भी नहीं हुआ है। क्यों भाई? क्यों भाई? अगर आपकी 6 महीने की किसी चीज में सजा हो गई है फॉर बाई चांस, तो उसका मतलब कि ये आपका टोकन भी ले लेंगे, फॉरफिट भी कर लेंगे, बुकिंग अमाउंट भी ले लेंगे, ये सब।
आपको अलॉटमेंट लेटर कैंसिल कर देंगे अपने आप से बेसिकली। अच्छा, मॉरल टर्पिट्यूड क्या होता है? तो मॉरल टर्पिट्यूड बहुत ही वेग शब्द है, लेकिन जनरली मॉरल टर्पिट्यूड कोई भी चीज ऐसा हो सकता है जिस, फॉर एग्जाम्पल करप्शन, मॉरल टर्पिट्यूड, फॉर एग्जाम्पल करप्शन को भी मॉरल टर्पिट्यूड में गिनते हैं। कोई गंदा काम करते हो, किसी की बीवी भगाया वगैरह, वो भी मॉरल टर्पिट्यूड में आ गया। ओके, रंडीबाजी किया, वो भी मॉरल टर्पिट्यूड में आ गया। प्रोस्टिट्यूट के पास आप गए, वो भी मॉरल टर्पिट्यूड में आ गया। मतलब मॉरल टर्पिट्यूड इतना जनरल शब्द है, बहुत वेग है। मॉरल टर्पिट्यूड इज पर्सनल कॉन्डक्ट विच गोज अगेंस्ट पब्लिक मॉरल्स। पब्लिक मॉरल्स क्या है? मिनीस्कर्ट पहनना पब्लिक मॉरल्स के खिलाफ नहीं है, तो हो गया तुम्हारा मॉरल टर्पिट्यूड। एक एक्ट्रेस हो, किसी एक्टर के साथ आपका अफेयर था, हो गया मॉरल टर्पिट्यूड। यानी मॉरल टर्पिट्यूड है क्या? A number of crimes are considered acts of moral turpitude because they violate community standards in addition to the law. Moral turpitude कुछ भी। अब कुछ लोग जो सुनने वाले हैं वो कहेंगे नहीं क्रिश, ये बराबर है यार, अगर कोई ऐसे वेश्या हमारे बाजू की फ्लैट ले लेती है तो हमको कितना बुरा लगेगा, अगर कोई डॉन हमारे बाजू में फ्लैट ले लेगा तो हमको कितना, हमारी बेइज्जती कितनी होगी, अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस पता नहीं क्या क्या करते हैं, कौन सा नंगा नाच करते हैं, ये सब हमारे बाजू में रहने लगेंगे। क्रिश, ये तो सही है यार, ये मॉरल टर्पिट्यूड और ये ऑफेंस मॉरल टर्पिट्यूड ऐसा है क्या? चलिए मैं आपको एक बात पूछता हूं। पहली बात है कि आप कोई भी दूसरा सामान खरीदने जाते हो, कार खरीदने जाते हो, फ्रिज खरीदने जाते हो, तो क्या वो आपसे इस टाइप का लिखवा के लेते हैं कि हमारा पैसा क्लियर है, हमारे पीछे कोई पुलिस नहीं लगा हुआ है, हम ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, हम एकदम, यानी बेसिकली हम दूध के धोए हुए लोग हैं, ऐसे वो सर्टिफिकेट मांगते हैं क्या? पहली बात। कोई भी एक मकान भी एक गुड्स है ना, आखिरकार है क्या? चार दीवारी का बना हुआ एक आइटम है ना। आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो ना। उनका ऐसे हक कहां बनता है कि वो आपकी मॉरल और आपके कैरेक्टर को जज करें और आपके हिस्ट्री को जज करें? उनकी कैपेबिलिटी क्या है? अगर आप झूठ बोलोगे, मान लो कि आप झूठ बोलते हो, मान लो आप डॉन हो, मान लो आप बहुत गंदे काम करते हो, आपने 50 लोगों का कत्ल किया है और आप वेश्यों का अड्डा चलाते हो, आपका एक 5 स्टार होटल है जहां पे जज और एमएलए और एमपी सब जाके मजे मार के जाते हैं, शराब में टल्ली हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, नंगा नाच करते हैं। सपोज आप वो हो, ये लोग आपको किस तरह से जज कर सकते हैं? मुझे ये बताइए। उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेगा क्या कि भाई एविडेंस लेके आओ, इनका मॉरल टर्पिट्यूड है कि नहीं दिखाओ? तो ये मेरा पहला सवाल है। उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी को जज कर सके, लेकिन आपसे कहलवा रहे हैं। बेसिकली शॉर्ट में बोलूं, आपसे कहलवा रहे हैं मैं रंडी नहीं हूं। आपको बुरा नहीं लगता? चलिए और थोड़ा सोचिए। अगर आप उनसे कहलवाएंगे कि वी रुणवाल hereby declare and we have made representations and therefore I, Mr. XYZ, I, Krishnaraj Rao, am giving you my money because you have made representations that economic offense wing, there is no police complaint pending against me in economic offense wing, there is no complaint in ED, there is no red corner notice, I am not wanted abroad for any crimes. Neither Mr. Subodh Runwal nor Sandeep Runwal nor Subhash Runwal nor any of their relatives are wanted for crimes and offenses. लिखवा सकते हो ना। आप बराबरी के पार्टी हो भाई। वो आपको फ्लैट देंगे तब देंगे। आप उनको लाखों रुपए दे रहे हो आज के तारीख में, अभी इसी वक्त। आप लिखवा नहीं सकते ये सब। You have given us warranties that you are not
wanted for any moral turpitude, that you have no 5-star hotels for immoral activities of politicians and judges. लिखवाओगे आप? वो लिखेंगे? आपका साइन करेंगे वो? आपको लगता है वो नहीं करेंगे? आप क्यों कर रहे हो भाई? सवाल ये है, उनकी डिग्निटी है, उनकी इज्जत है, आपका क्या है? आप बेइज्जती सहते हो, आप ये सब बेइज्जती सह लेते हो, आप ये सब लिख रहे हो, और इसी में, यही आइटम्स में फिर वो एक और झूठ आपके गले में उतार देते हैं. You have inspected all documents and details pertaining to the real estate project to your satisfaction, including but not limited to the title documents in respect of the project land, sanction plans, layout plans, building permissions, etc. You have inspected. आपने कह दिया. कब कहा? आपने कब कहा? उनसे पूछिए, सर ये रिप्रेजेंटेशन मैंने कब दिया आपको? आपने मेरे से साइन करवा के ले लिया अलॉटमेंट लेटर. इनसे पूछिए, सर आपने मुझसे ये सब साइन करवा के ले लिया, अब मुझे इसका तारीख बताइए कि मैंने कब इंस्पेक्शन लिया. मुझे इसका तारीख बताइए कि मैंने कब ये फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज दिया था, किस तारीख को दिया था, किस तरीके से दिया था. क्या मैंने मुंह से बोला था? क्या मैंने एफिडेविट दिया था? क्या मैंने लिख के दिया था आपको? मेरे अक्षरों में मैंने लिख के दिया था? कैसे दिया? कब दिया? पूछिए इनसे. बहुत सारे झूठ है साहब. ये अलॉटमेंट लेटर के नाम पे धब्बा है, धब्बा. बहुत सारे झूठ है, भर भर के झूठ है. आपके मुंह से झूठ बुलवा रहे हैं और लास्ट में आपसे साइन करवा के लेते हैं. प्लीज साइन दिस लेटर एज अ टोकन ऑफ योर एक्सप्रेस कंसेंट एंड कंडीशंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेटेड हियर इन. यहां पे जो कुछ भी लिखा है ये आपको मंजूर है, आप साइन करके दे दो. यानी हमने झूठ बोला, वो झूठ आपके मुंह से हमने निकाला कि हमने ये सब रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, अब आप साइन कर दो ना प्लीज. और आप साइन कर देते हो. क्यों आप साइन करते हो? अरे अलॉटमेंट लेटर आ गया, अलॉटमेंट लेटर को कौन ठुकराएगा. आप साइन करते हो, क्या लिखा हुआ है? आई वी हियर बाय read, understood and agreed and consented to all the terms and conditions and accept the same. ये आप साइन करके देते हो. हम समझ गए सब कुछ, हम समझ के ये साइन कर रहे हैं. और उनके तरफ से ये कौन साइन कर रहा है? उनका कंपनी का ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव खुल के बेइज्जती कर रहा है, चड्डी खोल के बेइज्जती कर रहा है, आपकी बजा रहा है, आपकी मार रहा है, और आप चुप बैठे. सोचिए जरा.